आइए दोस्तों, अब मैं बिला किसी तमहीद व ताखीर के मैं तकरीर के लिए तकरीर सुनेंगे आप लोग सिर्फ 15 मिनट। हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब कासमी साहब की तकरीर इंशाअल्लाह जब सुनेंगे तो यकीनन बहुत मजा आएगा। सिर्फ 15 मिनट आप सुन ले, उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे बीच जनाब अशफाक करीमी साहब और जनाब वसीम अख्तर जमाली साहब और जनाब तौहीद अनवर तौहीद साहब, इंशाअल्लाह ये 3-4 शोरा हमारे फहरिस्त में इंशाअल्लाह मौजूद हैं। इश्तियाक रहबर साहब मज़ाहिरी दोस्तों उस्ताद शोरा वो भी तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह वो भी पढ़ेंगे। 4-5 शोरा हमारे लिस्ट में रह गए हैं, इंशाअल्लाह उनको भी आपको सुनना है। और हमारे बीच एक और मुकर्रिर हजरत मौलाना इसहाक हकी साहब वो भी तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह उन्हें भी सुनेंगे आप लोग। लेकिन उनसे कबल 15 मिनट के लिए मैं हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत माइक पर आए और अपने खिताब नायाब से हम तमाम सामाईन को मुस्तफीज फरमाएं। हामिदों व मुसल्लिया अम्मा बाद, मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम सामईन बज़्म, आप सभी हज़रात उलमाए किराम शुआराए इज़ाम को समात कर रहे हैं। मैं ज़्यादा देर तक आप हज़रात के बीच हाइल नहीं होऊंगा, इसलिए आप हज़रात बिल्कुल इस्तिकामत के साथ साबित कदमी के साथ अपनी जगह पर बैठने की कोशिश करें और जो वक्त मिला है मैं उस वक्त के मुताबिक अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं स्टेज पर जो बैनर लगा हुआ है मैं उसके मुताबिक एक मतला एक शेर पढ़ देता हूँ, फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। आप लोग तैयार हैं? सब आदमी तैयार हैं? कोई भागने की कोशिश न करें, सब एक दूसरे को देखें। शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है, बोलिए सुभान अल्लाह। चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है, गुलाब लाजवाब है। चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है, उसी तरह अरब का माहताब लाजवाब है, उसी तरह अरब का माहताब लाजवाब है। सवाल करने वाले बेसवाल हो के रह गए, सवाल करने वाले बेसवाल हो के रह गए, सवाल करने वाले बेसवाल हो के रह गए। मेरे हुजूर का हर जवाब लाजवाब है, मेरे हुजूर का हर जवाब लाजवाब है। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, असल में 15 मिनट का वक्त है। चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है, चमन चमन में जिस तरह गुलाब लाजवाब है। कि दाना दाना मेरे रसूल का है, बोलिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह। कि दाना दाना मेरे रसूल का है, दाना दाना मेरे रसूल का है। हर जमाना मेरे रसूल का है, आप लोग, हर जमाना मेरे रसूल का है। दाना दाना मेरे रसूल का है, हर जमाना मेरे रसूल का है। कैसे रोके गौस को जन्नत से, कैसे रोके गौस को जन्नत से, जो दीवाना मेरे रसूल का है, जो दीवाना मेरे रसूल का है।
सुभान जो अल्लाह, दीवाना मेरे क्या कह रहे हैं? रसूल का है, बहुत। जो दीवाना मेरे रसूल का है। तकरीर शुरू कर दूं जी? एक नजर जब हुजूर देखेंगे, उम्मती गम को दूर देखेंगे। एक नजर जब हुजूर देखेंगे, उम्मती गम को दूर देखेंगे। अगला शेर जो आपके सामने पहुंचा रहा हूं, इसमें हर शख्स की ख्वाहिश और तमन्ना यही होना चाहिए। मैं शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। एक नजर जब हुजूर देखेंगे, उम्मती गम को दूर देखेंगे। मेरी नजरों का ये तकाजा है, मेरी नजरों का ये तकाजा है। सबसे गुंबद जरूर देखेंगे, सुभान अल्लाह। सबसे गुंबद जरूर देखेंगे, सबसे गुंबद जरूर देखेंगे। अब आइए मैं तकरीर पेश करता हूँ। एक बार सभी हजरात दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। फरमाइश आ गई है, पढ़ देता हूँ एक मतलब एक शेर, मुलाहिज़ा फरमाएं। रुखे नबी की तरह माहताब क्या होगा, रुखे नबी की तरह माहताब क्या होगा। रुखे नबी की तरह माहताब क्या होगा। वो लाजवाब है उनका जवाब क्या होगा। वो लाजवाब है उनका जवाब क्या होगा। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमाएं। हुजूर बाग रिसालत के फूल हैं ऐसे, हुजूर बाग रिसालत के फूल हैं ऐसे। किसी भी बाग में ऐसा गुलाब क्या होगा, किसी भी बाग में ऐसा गुलाब क्या होगा। सभी हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। मेरे वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। स्टेज वाले भी मुतवज्जा हों। ओ कारी अज़ीज़ साहब, तवज्जो के साथ समाअत करें। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं लंबी बातें आपके सामने नहीं रखने के लिए आया हूँ। मैं मुख्तसर सी बातें आपके गोश गुजार करूँगा और उसके बाद मैं इस जगह से वापस निकल जाऊँगा। मेरे बुजुर्गों, कुरान करीम की इस आयत की तरफ हम और आप तवज्जो करें। ये आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान मुबारका में बयान किया और अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इस आयत को बयान किया। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानियत। यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर जरा देखिए, दीन के नाम पर, इस्लाम की खातिर उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ पेश की। जनाबे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब भी ऐलान किया, अल्लाह के नबी ने जब भी सहाबे किराम से कुर्बानी मांगी, सहाबा ने अपनी जान की भी कुर्बानी दी, अपने माल की भी कुर्बानी दी और किसी किस्म की कमजोरी पेश नहीं की। अल्लाह का नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सारे सहाबा सितारों के मानिंद है, तुम जिसकी भी इक्तिदा करो कामयाब हो जाओगे। तवज्जो है।
पूरी तवज्जो के साथ। वजह उसकी कि 1 घंटा तकरीर नहीं करनी है, थोड़ी देर। नेमतुल्लाह भाई, सामने रहिए। तो कुरान करीम के अंदर आप जरा गौर करें, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रन व अलानिया। जरा गौर करें सहाबे किराम के दिल के अंदर ईमानी कैसा जज्बा था, सहाबे किराम के दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के खातिर मर मिटने का कितना जज्बा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के इस किरदार से खुश होकर के अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, दीन का जज्बा सहाबे किराम के अंदर कितना बेदार है। और यही वजह है कि जनाबे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पैगाम दिया, जो उम्मत को खिताब किया, फरमाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तज़ूल क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खमसिन। ऐ लोगो, ऐ औलादे आदम, जरा गौर से सुनो, औलादे आदम का कदम आगे बढ़ने से पहले अल्लाह ताला उनसे 5 चीजों के बारे में सवाल करेंगे। कितनी चीजों के बारे में? कितनी चीजों के बारे में? 5 चीजों के बारे में सवाल करेंगे। असल में जो टॉपिक दिया ना, उस टॉपिक पे तवज्जो कराना, स्टेज वाले तवज्जो करेंगे तब ना होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा ना। फरमाया, अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अम मालिही मिन ऐन इक्तसबा व फीमा अनफका। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन पूछेंगे कि मैंने तुम्हें जिंदगी बख्शी, मैंने तुम्हें 40 साला, 50 साला, 60 साला जिंदगी दिया, बताओ तूने इस जिंदगी को कहाँ गवाया। व अन शबाबिही फीमा अबला। अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुझे जवानी दिया, तूने इस जवानी की कुव्वत को, इस जवानी की ताकत को कहां पर सर्फ किया। और अल्लाह आगे फरमाया, हुजूर पाक ने फरमाया, व अम्मालिही मिन ऐन इक्तसबा। अल्लाह ताला मालो दौलत के बारे में पूछेगा कि मैंने तुम्हें माल दिया, मैंने तुम्हें दिमाग दिया, जिसके जरिए तूने मालो दौलत को सर्फ किया, मालो दौलत को कमाया, बताओ तूने ये मालो दौलत किस तरीके से कमाया, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया, और कमाया तो कहां खर्च किया। ऐसा तो नहीं कि दौलत के नशे में माल आ जाने के बाद तूने सिनेमा हॉल की तरफ या ऐसे ही नाच गानों की तरफ खर्च किया। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हमसे पूछेगा, बताओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम उस जगह पर क्या जवाब देंगे। जाहिर सी बात है, अगर ये दौलत, अगर ये माल हमारे पास आया और इसकी हमने अहमियत नहीं समझी, इस मालो दौलत को जहां पर खर्च करना है अल्लाह के रास्ते में अगर हमने खर्च नहीं किया, तो याद रखिए ये दौलत आपके पास रहने वाली चीज नहीं है। फरमाया, अल मालु गादिन व राहिन। ये मालो दौलत सुबह में आने वाला और शाम में जाने वाला है। कितने ऐसे मालदारों को देखा गया, बड़े बड़े मालदार, जागीर और जायदाद वाले, लेकिन आज वो बिल्कुल फकीराना जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने इस दौलत को, दौलत की अजमत को नहीं समझा। माल को कहां पर खर्च करना चाहिए, माल को उस जगह पर खर्च नहीं किया। जब भी ऐलान हुआ तो वो दूर होते चले गए, और हाल ये रहा कि उनका ये माल, उनका ये पैसा ऐसे ही नाच गानों बजानों के अंदर लगता चला गया। कोई किसी तरफ से आया, ठग करके लेकर चला गया, उनका पूरा पैसा यूं ही सर्फ होता चला गया। अब वो बेचारे परेशान हाल हो जाते हैं, और जब बुढ़ापा आता है या वो मौत के घाट उतर जाता है, ये आलीशान बंगला बनाने वाले आलीशान बंगला बना लिए, बहुत सारी जमीनें और जायदाद इकट्ठा कर लिया। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे बूढ़े और नौजवान भाइयों, जरा गौर करें और बतलाएं, क्या कोई भी आदमी दुनिया से गया है तो वो मालो जायदाद को लेकर गया है? क्या कोई दुनिया से गया है तो ये जमीन और जायदाद, ये आलीशान बंगले, क्या कोई आदमी अपनी कब्र में लेकर गया है? बोलिए,
कोई भी लेकर नहीं गया। फिर लेकर क्या गया? ये आलीशान कपड़े, ये आलीशान इमारतें, ये जमीन और जायदाद सब के सब दुनिया के अंदर छोड़ जाते हैं। फिर उनके साथ जाता क्या है? उनके साथ वही जाता है, उनके साथ वही चीज जाता है जो उनके नामे आमाल में नेकियां होती है। नेकियां या बदी यही इंसान के साथ में जाती है। कब्र के अंदर आसानी की मंजिलें उनके लिए तय होती है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमें यह चाहिए कि अल्लाह ताला जब हमें दौलत अता फरमाए तो उस दौलत के नतीजे में हम ये सोचे कि हमारा ये दौलत, हमारी ये दौलत, हमारा ये माल कहाँ सर्फ होना चाहिए। नेकियों के राहों में सर्फ हो या गाने बजानों की राहों में सर्फ हो। जाहिर सी बात है ये माल और दौलत टिकने वाली चीज नहीं, ये माल टिकने वाली चीज नहीं है। मैंने कुरान करीम की इस आयत का सहारा लिया। मेरी बातों की तरफ तवज्जो है, पूरी तवज्जो के साथ समाअत करें। हजरत अबू बकर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि देखो दीन के रास्ते में अपनी दौलतें सर्फ करो। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने 40 दीनार अल्लाह के नबी के दरबार में रख दिया, अल्लाह के नबी के दरबार में रखा। और देने का अंदाज भी क्या फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैल, यानी 10 दीनार। तफसीर रूहुल मानी के अंदर लिखा गया कि 10 दीनार रात में दिया, 10 दीनार सुबह यानी दिन के अंदर दिया, और 10 दीनार खुफिया तौर पर, 10 दीनार एलानिया तौर पर, यानी सारे लोगों को दिखला करके दिया गया। मेरे बुजुर्गों, जरा गौर करें, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो काम क्यों किया? इसलिए कि अगर हम ये कहें कि भाई अगर जाहिरी तौर पर दिया जाए तो शायद रियाकारी का शुबा हो, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने जाहिरी तौर पर भी अपने पैसे को दिया। क्यों? इसलिए कि जब जाहिरी तौर पर सबों के सामने दिया जाएगा, लोग एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा कि इन्होंने इतना दिया, हम उससे ज्यादा देने की कोशिश करें। मेरे बुजुर्गों, जरा गौर करें, जब भी कभी ऐसा मौका आया, सहाबे किराम ने आगे बढ़ करके नबी अलैहिस्सलाम की बातों पर लब्बैक कहा। अल्लाह के नबी, जंगे तबूक का मौका है, जंगे तबूक के मौके पर पैगंबर इस्लाम ने आवाज लगाया, ऐ लोगों अपना माल लेकर आओ। तो जाहिर सी बात है हर आदमी माल लेकर हर वक्त मौजूद नहीं रहता। क्या भाई सही बोल रहा हूं? तवज्जो है, हर आदमी हर वक्त अपना पैसा मालो दौलत लेकर नहीं रहता। हुजूर पाक के इस ऐलान की बुनियाद पर सहाबे किराम उठे और जिनके पास घर पे रखा हुआ वो अपने घर से मालो दौलत लेकर आने लगे। एक सहाबी के बारे में आता है, वो गलियों के अंदर घूमने लगे और आवाज लगा रहे हैं, यहूदियों के सामने, ईसाइयों के सामने आवाज लगाते हैं कि अगर है किसी को नौकर की जरूरत, मजदूरी की जरूरत, वो मुझसे मजदूरी करा ले और मजदूरी दे दे ताकि मैं हुजूर के दरबार में पहुंचा दूं। मेरे बुजुर्गों, अचानक एक यहूदी आदमी बाहर निकलता है और वो कहने लगता है कि मेरे घर की दीवार गिरने वाली है, तुम इसे दुरुस्त कर दो। चुनांचे दुरुस्त कर दिया गया, उसे जो मजदूरी मिली दरबारे रिसालत में लेकर आ गए। मेरी बातों की तरफ तवज्जो करें, तवज्जो है। सैयदना हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि सैयदना सिद्दीक अकबर अपने घर का आधा माल लेकर दरबारे रिसालत में हाजिरी दे रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक से पैगंबर ने पूछा, ऐ उमर से पूछा, ऐ उमर तूने अपने घर से क्या सामान लाया? हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर से आधा सामान लेकर आपके पास पहुंचा दिया। उमर ये सोच रहे हैं कि आज मैं नेकी के काम में सैयदना सिद्दीक अकबर से आगे बढ़ जाऊंगा।
आज मैं पता नहीं ये सब मेरे ही वजह, मेरे ही वक्त में इतनी आफत थी, अल्लाह जाने। हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी बातों की तरफ तवज्जो करें। सैयदना फारूक आज़म दिल के अंदर ये सोच रहे हैं कि आज मैं सैयदना सिद्दीक अकबर से सवाब में आगे बढ़ जाऊंगा। हुजूर के दरबार में वो अपने माल का आधा हिस्सा लेकर आते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर भी आ रहे हैं। फारूक आज़म से पूछा गया कि तू क्या लेकर आ रहे हो? हजरत फारूक ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर का आधा सामान आपके दरबार में लाकर रख रहा हो। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा, उतने में यार गारे नबूवत भी आ गया, यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी आ गए अपने घर का सारा सामान लेकर। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ अबू बकर, माँ अब क़ैता ले अहलिक, तूने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, अब क़ैतु लहुम अल्लाह व रसूलु, मैंने अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़ा, बाकी सारी चीजें या रसूलुल्लाह आपके दरबार में लेकर आ गए। फिर सैयदना फारूक आज़म ने कहा, ला उसाबिकुका इला शैइन अबदा, ऐ अबू बकर, मैं तुझसे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये है सहाबे किराम के दिलों का हाल। सहाबे किराम के दिल के अंदर नेकी का जज्बा, जो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते। यही तो वजह है अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर सहाबा के बारे में कहा, ये सहाबा मेरे सहारे सहाबा सितारों के मानिंद है, तुम जिसकी भी इक्तिदा करो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ने सहाबे किराम के बारे में कहा, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुर राशिदून, ये नेक लोगों की जमात। अल्लाह ताला ने सहाबे किराम के दिल के अंदर तक़वा अता फरमाया। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ताला ने इनके दिलों के अंदर तक़वा अता फरमाया है। यही वजह है कि सहाबे किराम जो भी खर्च करते हैं राय खुदा के अंदर, तो उनके दिल के अंदर इखलासु लिल्लाहियत हुआ करता। और बुखारी शरीफ की भी रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मतार नियतों पर हुआ करता है। हम अल्लाह के रास्ते में थोड़ा सा खर्च करें या ज्यादा खर्च करें, हमारी नीयत दुरुस्त होना चाहिए। हमारी नीयत दुरुस्त होना चाहिए। जब हमारी नीयत दुरुस्त होगी तो फिर हमारे लिए कामयाबी है। बताइए वो कितना खुशनसीब इंसान होगा जो जिनका पैसा अल्लाह के घर में मकबूल हो जाए। वजह उसकी है अल्लाह ने दौलत दिया है, ये दौलत यूं ही जाया होती चली जाएगी। कभी बीमारी के जरिए से, कभी एक्सीडेंट के जरिए से, दुनिया के मुख्तलिफ चीजों के अंदर फंस करके हमारा माल, हमारी जायदाद खत्म होती चली जाती है। लेकिन वो कितना खुशनसीब इंसान है जिनका मालो दौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर के लिए कबूल हो जाए। बोलिए आप लोग तैयार हैं? एक जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर पहला कुदाल लगाया, जिनका नाम बिलबिर सिंह, और उनका दूसरा नाम, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनका दूसरा नाम मोहम्मद आमिर। उन्होंने कहा कि मैंने जब बाबरी मस्जिद के ऊपर पहला कुदाल रखा और उसके बाद मेरे दिल की कैफियत बदली, पूरे जिस्म के अंदर लर्जिश पैदा होने लग गई। मैं वहां से वापस आया और मौलाना कलीम सिद्दीकी के हाथों पर मैंने इस्लाम कबूल किया, और उसके बाद से मैंने ये तहैया कर लिया, ये इरादा कर लिया कि जब तक मैं 100 मस्जिदें न बना लूं उस वक्त तक मैं चैन से नहीं रह सकता। जब तक, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा? जिनका बाप इस्लाम में से नहीं, जिनका दादा इस्लाम में नहीं, वो अभी इस्लाम कबूल किया, वो आदमी कह रहा है कि मैंने जब पहला कुदाल अल्लाह के घर के ऊपर रखा तो मेरे दिल के अंदर एक लर्जिश पैदा हुई, मैं थरथराने लगा, कांपने लगा। और उसके बाद मैंने मुसलमानों से पूछा कि तुम्हारा कोई लीडर है, कोई जबरदस्त आलिम है? मैं उनके यहाँ जाकर इस्लाम कबूल करना चाहता। और उसके बाद इसी दरभंगा की सरजमीन पर जब वो आदमी आया
और आकर के अपनी सारी बातें बयान किया, तो उन्होंने कहा कि मैं बाज़ाब्ता ये इरादा किया हो कि जब तक 100 मस्जिदें न बना लूं उस वक्त तक मैं आराम की नींद नहीं सो सकता। हो सकता है अल्लाह ताला हमें हमारी जिंदगी को इस बुनियाद पर कबूल फरमा ले। मेरे बुजुर्गों, जरा गौर करो, सैयदना इमाम कायनात जनाबे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मस्जिद की तामीर करी है, मस्जिद की तामीर की है, और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुबाने नबूवत से निकला हुआ जुमला है। अगर मैं कहूँ या कोई और आलिम कहे, आप उनकी बातों को झुटला सकते हैं, दुनिया के हर आदमी की बातों को झुटला सकते हैं, लेकिन जब वो बात किसी और की जुबान से नहीं बल्कि मोहम्मद मुस्तफा की जुबान से हो तो उस बात को कोई भी साहब ईमान झुटला नहीं सकता। और मियाँ हम और आप तो दूर की बात, पैगंबर की वो जुबान है जिस जुबान को गैरों ने भी सदाकत वाली जुबान कहा। जब अल्लाह के नबी ने फरमाया मुशरिकीन मक्का से कि बताओ तुमने मुझे कैसा पाया, वो कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद, तेरी सदाकत वाली चादर को कोई दागदार नहीं कर सकता, तू तो सच्चा है। जब किसी गली से गुजरता है तो तुझे कहते हैं, बच्चे कहते हैं सादिक आ गया, अमीन आ गया, तेरी सदाकत वाली चादर को कोई दागदार नहीं कर सकता। वो जुबाने नबूवत हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिस इंसान ने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाया, अल्लाह के लिए घर बनाया, मस्जिद बनाया, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर महल बनाएगा। बतलाइए कौन सा ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये सोच ले कि हम अपना पैसा जरूर भी जरूर अल्लाह के घर की इबादत के लिए दे देंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा सुन लीजिए। मैं अपनी बात नहीं कहता या किसी आलिम की बात नहीं कहता। सैयदना इमाम कायनात जनाबे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हेलो हेलो, तो मैं मेरी बातों की तरफ तवज्जो करें। हुजूर पाक जनाबे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलात, कि जब इंसान मर जाता है उसका अमल मुनक़ते हो जाता है, अब नामे अमाल बंद हो जाता है, मगर 3 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से उनके नामे अमाल के अंदर सवाब पहुंचता रहता है। सदक़तिन जारिया, सदक़तिन जारिया, और वो सदक़े जारिया क्या है कि अगर कोई मुसाफिर के जाने की जगह है, आपने मुसाफिर खाना बना दिया, ये मुसाफिर जब तक उस जगह पर ठहरते रहेंगे आपके नामे आमाल में सवाब पहुंचता रहेगा। ऐसे ही किसी ने अगर किसी जगह पर मस्जिद बनवा दिया, हालांकि उस जगह पे मस्जिद की जरूरत थी, आपने अपना पैसा लगाया और मस्जिद की तामीर करा दी, आप दुनिया से चले गए। जाहिर है ये मालो दौलत आपके साथ जाने वाली चीज नहीं। आंख बंद होगी, आपके बच्चे उस माल के वारिस हो जाएंगे। आप कितनों कहेंगे कि मेरी सारी जमीन को, सारे जायदाद को अल्लाह की राह में खर्च कर दो, बाल बच्चे कभी भी उसको खर्च नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि अब वो उस माल के वारिस हुए। पैगंबर ने फरमाया सदक़े जारिया, यानी जहां पर मस्जिद की जरूरत हो हम मस्जिद बनवा दिए। अब जब तक आदमी उसमें नमाज पढ़ता रहेगा, अल्लाह ताला उसका सवाब जिन्होंने बनाया है उसको अता फरमाता रहेगा। बोलिए हम सब आदमी इसके लिए तैयार हैं? सब आदमी उठ जाइए एक दफा, सब आदमी खड़े हो जाइए अल्लाह के नाम पर। इसलिए कि मैं अपने घर का चंदा नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने घर की बातें नहीं कर रहा हूँ। उठ जाइए, अल्लाह के वास्ते खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आप ये मत देखें कि मैं छोटा इंसान बोल रहा हूँ, वाकईदन मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ लेकिन कुछ मस्जिद का काम हो जाए। बराए करम अल्लाह के खातिर आप हजरात थोड़ा आगे आकर जिनके जेब में जितना पैसा हो वो यहाँ पर ला करके रख दे, ताकि मस्जिद के काम में और तेजी आ जाए।
अभी देख लिया जाए हमारे अंदर कितना जज्बा है। माशाअल्लाह, हमारे शायर इस्लाम वसीम साहब ने 100 रुपया दिया है। आप हजरात अपने एतबार से जो हो सके ज्यादा बढ़ करके हिस्सा लें। और मैं ये समझता हूँ कि जो हजरात खड़े होकर के बैठ गए, मैं उनसे मायूस और नाउम्मीद नहीं हूँ, इसलिए कि वो अगर अभी नहीं तो बाद में जरूर भी जरूर देंगे। इंशाअल्लाह हम सब आदमी देंगे ना, इंशाअल्लाह। वजह उसकी है आपका आना कबूल हो जाए। बतलाइए कितनी खुशनसीबी की बात है। आप दूसरे दूसरे गांव से आए और इस गांव में आकर, हालांकि ये आपकी मस्जिद नहीं है, आपके घर की मस्जिद नहीं है, लेकिन मस्जिदें जितनी भी है वो सब के सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मस्जिदें हैं। और नेकी के कामों में अगर हम सर्फ करने का जज्बा रखेंगे, अल्लाह ताला हमारे अंदर सखावत का मादा पैदा फरमाएगा। आप जानते हैं हजरत हातिम ताई की सखावत को, क्या हातिम ताई के अंदर अल्लाह ने सखावत का कितना जज्बा अता फरमाया है, सखावत का कितना जज्बा अता फरमाया। शायर कहता है वल्लाह लुटाने का क्या तुझको करीना आता है, हातिम के यानी हातिम तेरी सखावत पर सबको पसीना आता है। सैयदना हजरत उस्मान गनी हुजूर पाक को कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आप मेरे घर पर चलें दावत खाने के लिए। हुजूर चल रहे हैं और उस्मान बार बार नबी के कदमों को देख रहे हैं। कहा गया क्या देखते हो? सैयदना उस्मान गनी ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने ये देखा इतनी मुकद्दस और बाबरकत हस्ती मेरे घर की तरफ जा रही है। ऐ अल्लाह के नबी आपके एक एक कदम के मुताबिक मैं एक ऊंट को कुर्बान करने को तैयार हूं। मेरे बुजुर्गों, इंशाअल्लाह अभी जितने लोगों ने दिया ये तो बहुत कम है, लेकिन हम सब आदमी तहैया करें और इरादा करें ताकि हमारा पैसा कुछ मस्जिद में लग जाए, अल्लाह ताला के यहाँ वही मकबूल हो जाए। क्या हम लोग ये नहीं चाहते कि जब दुनिया से जाएं चले जाएं और उसमें जब तक लोग नमाज पढ़ते रहें उसका सवाब हमें मिलता रहे? क्या चाहते हैं या नहीं चाहते? ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगी है, इसमें कोई रहने के लिए नहीं आया, बल्कि जो भी आया है जाने के लिए आया है। आज चंद रोजा जिंदगी गुजार कर जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, वहां पर काम क्या आएगा? वहां पे काम यही आएगा जो हमने और आपने मालो दौलत को अल्लाह के खातिर, अल्लाह के घर के खातिर हमने कुर्बान किया है, तो यही चीज हमारे लिए काम आएगी। जिन हजरात को अगर देना है अभी नहीं दे सकते तो वो बाद में भी दे सकते हैं। ऐसे माशाअल्लाह, ये मैं मौलाना अनवारुल्लाह फलक साहब के साथ जब चंपारण के एक प्रोग्राम में गया तो वहां मैंने देखा जब हजरत ने ऐसे ही मदरसे की खातिर कुछ बातें की, तो आज भी जिस तरीके से सहाबा किराम के ज़माने में सहाबियात के अंदर दीन का जज्बा था, वही जज्बा आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माओ और बहनों के अंदर भी है। अभी एक खातून ने 200 का नोट भेजा है मस्जिद के नाम पर, ताकि किसी तरीके से जल्द मस्जिद की तामीर हो जाए और लोगों के लिए नमाज का पढ़ना उसमें आसान हो जाए। तो हम में से कौन आदमी है जो देना चाहते हैं जिनके पास अभी नहीं है? बतलाइए, कोई आदमी है ऐसे अल्लाह वाले? कोई है ऐसे अल्लाह वाले जो बाद में देना चाहते हैं, अभी अगर उनके पास ना हो? बतलाइए कितना? थोड़ा उधर देख लीजिए। 1000। माशाअल्लाह, जनाब अब्दुल रहीम साहब 500 रुपया देने का वादा कर रहे हैं और महज अल्लाह के घर के खातिर, ताकि किसी तरीके से अल्लाह का घर बन जाए और लोग नमाज पढ़ते रहे तो उसका सवाब मिलता रहे। जनाब अब्दुल रहीम साहब, तो वही तो मसला है।
बाकी में नाम लिखिए। हाँ, अरे कोई आदमी लिख दीजिए ना उस पे। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसका सवाब क्या होगा। जाहिर सी बात है, आप जरा गौर करें, जिन आदमी ने भी मस्जिद बना दी वो दुनिया से चले गए, तो वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनका नाम आज भी लिया जाता है। आज भी लोग उनका नाम लेते हैं कि फुला आदमी ने ये मस्जिद बनवाई है। तो मेरे बुजुर्गों, अगर हम और आप सब आदमी हिस्सा लेते हैं तो अल्लाह ताला के यहाँ हम तमाम आदमी को सवाब पहुंचता रहेगा। माशाअल्लाह जनाब महफूज साहब कोयली तशरीफ लाए, इनकी जानिब से 2 बोरा सीमेंट दिया जा रहा है। दुआ करें अल्लाह ताला, अल्लाह इनके उम्र में बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह इनके जज्बे को कबूल फरमाए। और बतलाइए, सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद रजा साहब बिशनपुरा वहाँ से तशरीफ लाए हैं और 1000 रुपया देने का ऐलान कर रहे हैं। आप हजरात दुआ करें अल्लाह इनके अंदर ईमानी जज्बा पैदा फरमाए। रजाकार में से जो हैं वो हमारी माँ और बहनों के पास भी जरा घूम जाएं, जिन्हें देने का ये हो अल्लाह ताला उनके दिल के अंदर भी वो जज्बा पैदा फरमाए। कौन है रजाकार? कौन है? छोटे बच्चे को भेजिए, छोटे बच्चे को। हेलो, रज़ाकार हजरात से गुजारिश है कि वो आप यहाँ तशरीफ़ लाएं और हाफिज़ वसी अहमद जहाँ कहीं भी हो, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो बराए करम स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। हाफिज़ वसी अहमद साहब जहाँ कहीं भी हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो बराए करम स्टेज पे आए। आ रहे हैं, अल्लाह ताला इनके जज्बे को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह खातून की तरफ से लेकर आ रहे हैं जी। बहुत ऐसा जज्बा है। वहाँ चंपारण के बारे में मैं कह रहा था, जब ऐलान हुआ तो एक खातून ने अपने 2 बच्चे हमारी माँ और बहनों के पास गए। हमारी माँ और बहनों को चाहिए कि वो जो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में देना चाहते हैं, अल्लाह के घर की तामीर के लिए, वो ज़रूर भी ज़रूर दें। कोई भी बचने ना पाए। जिनके पास जितना हो सके वो अपनी तरफ से देने के लिए तैयार रहें। और हमारे जितने भाई हजरात हैं और चचा लोग हैं, सब आदमी इंशाअल्लाह ये तहैया करें, इस प्रोग्राम में, इस स्टेज पर ज़रूर भी ज़रूर जो ही रकम हो हम दे करके जाएं, ताकि जब ये मस्जिद बन जाए तो फिर इसमें कुछ ना कुछ हमारी भी मदद हो जाए। हमारी बहुत सारी माएँ और बहनें ऐसे वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह सोना चांदी यानी जो जेवरात की में से है वो भी दे दिया करती हैं। चूँकि पैसे हम वक्त ले करके नहीं आया करती, तो अगर जो देना चाहे तो वो इस तरीके से भी दे सकते हैं, सोना और चांदी में से। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को और ईमानी कुव्वत के अंदर हरारत पैदा फरमाए। माशाअल्लाह जनाब खुर्शीद साहब रसलपुर 5 बोरा सीमेंट देने का ऐलान कर रहे हैं। आप सभी हजरात दुआ करें अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकत नसीब फरमाए, इनके माल के अंदर बरकत नसीब फरमाए। कम से कम आमीन तो बोल दें। जनाब मोहम्मद नूरुल्लाह साहब बिंदी ये भी कुछ रकम दिए हैं। आप हजरात दुआ करें अल्लाह ताला इनके जज्बे को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह ये बहुत बड़ी बात है
कि हमारे मुफ्ती इसहाक साहब 4 बोरा सीमेंट देने का ऐलान कर रहे हैं। अब बतलाइए, एक आलिमों की तनख्वाह बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उन्हें अपने दीन के लिए चुना है और दीनी काम को पूरा करने के लिए ये जज्बा अता फरमाया है। इसलिए इन्होंने 4 बोरा सीमेंट देने का ऐलान किया। आप हज़रात दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इनके माल में बरकत नसीब फरमाए, आमीन। बाकी इधर के सभी हजरात हो गए हैं या कुछ बाकी रह गए? माशाल्लाह, ये पहले ही हाथ उठाकर कह रहे हो गए। अच्छा, मजमे में हाँ बहुत सारे हमारे बूढ़े चचा हैं जो बेचारे परेशानी की वजह से स्टेज तक नहीं आ पाते हैं। हमारे रजाकार हजरात में से कोई आदमी सामने भी घूम जाए। रजाकार हजरात से गुजारिश है कि आप लोग स्टेज के करीब आए। रजाकार जहाँ कहीं भी हो, आप लोग स्टेज के करीब आए। 1-2 आदमी सामने घूम जाएं ताकि जिनके जेब में जो कुछ बचा है वो भी दे दें, या जो लिखवाने वाले हैं वो लिखवा भी लें। माशाअल्लाह, जनाब मोहम्मद नसीम साहब 2 बोरा सीमेंट देने का ऐलान कर रहे हैं। कुरथैया, आप हजरात दुआ करें अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। ये भी बहुत बड़ी बात है कि कोई आदमी अपना पैसा देवे और वो पैसा अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है, जब हम नेक नियति के साथ देंगे अल्लाह ताला जरूर उसे कबूल फरमाता है। और माशाअल्लाह, और इस कबूलियत का हमें अभी एहसास नहीं होगा, जब हमारी आंखें बंद होंगी उस वक्त में हमें पता चलेगा कि हमारे नाम आमाल के अंदर कितना सवाब पहुंचता चला जा रहा है। चूंकि ये मस्जिद के लिए हम अगर 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया या 1000 रुपया अगर दे देते हैं तो इससे हमारे पैसे के ऊपर, हमारी दौलत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात याद रखें, ये मस्जिद के अंदर जब भी नमाजी नमाज पढ़ता रहेगा तो वो नमाज अपने लिए पढ़ रहा है, रुकू कर रहा है, रुकू का सवाब उसे मिल रहा है। लेकिन जिन्होंने इस मस्जिद को बनवाया है अल्लाह ताला उसका सवाब उसे भी अता फरमाएगा। यही तो नेकियों का अजर है। माशाअल्लाह, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। आप सभी हजरात इसमें हिस्सा लें, अल्लाह ताला आपके इस हिस्सा लेने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बेहतर। चलिए ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो अभी नहीं दे सके हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो बाद में देने का ऐलान करेंगे। और बाद में हमारे जनाब कारी असद राही साहब और जो मदरसे के जिम्मेदारान हैं, आप उनसे माशाअल्लाह आप हजरात देख भी लीजिए हमारी माएँ और बहनें कितना दिया है। हमें तो लगता है कि मर्दों से आगे हमारी माएँ और बहनें बढ़ गई, लेकिन खैर हमारे आप हजरात भी अपना हौसला कम न करें। इंशाअल्लाह उनसे ज़्यादा आप हजरात देने का जज्बा पैदा करें, और अभी नहीं तो बाद में ज़रूर भी ज़रूर दें। मोहम्मद ज़फ़ीरुल मंसूरी साहब, उन्होंने 1000 रुपया दिया है महज मस्जिद की मोहब्बत में। मेरे बुजुर्गों, ये बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद सनाउल्लाह साहब, रसलपुर पश्चिम टोला, इन्होंने 2 बोरी सीमेंट दिया है। मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि मस्जिद के खातिर अपना माल कुर्बान करना ये मस्जिद से मोहब्बत की अलामत है। जनाब मोहम्मद ताहिर साहब 2 बोरी सीमेंट इन्होंने दिया।
दुआ करे अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह हमारे खुर्शीद साहब बिल्कुल नौजवान है। कौन? यही खुर्शीद साहब है ना? तब देख लीजिए आप हजरात जा रहे हैं इधर, बिल्कुल नौजवान है और नौजवान की इबादत को अल्लाह ताला बहुत कबूल करता है। हदीस में आया है कि 7 ऐसे आदमी हैं जिन्हें अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएंगे। खुर्शीद भाई आप सुनिए तवज्जो के साथ, और जितने नौजवान भाई हैं सब सुने। अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 ऐसे आदमी हैं जिन्हें अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएंगे। ऐसे वक्त में जिस वक्त में हर इंसान परेशानी के आलम में होगा, जिसमें से एक ये भी है वो शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, कि ऐसा नौजवान जो अपने रब की इबादत में पला बढ़ा हो, अपने रब की इबादत में जवान हुआ हो। जाहिर सी बात है अगर ये बेचारे नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इन्हें और नमाज का जज्बा अता फरमाए, और अगर नहीं पढ़ते हैं लेकिन फिर भी दिल के अंदर ये दाइया है कि मेरे पैसे से, मेरी दौलत से कम कोई मस्जिद तामीर हो जाए, तो आज ये नेकी के काम के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। कल अल्लाह ताला इनके दिल के अंदर एक ऐसा हौसला पैदा फरमाएंगे कि तूने मस्जिद बनाने के लिए इतना पैसा खर्चा किया है, अब जाओ, दूसरे लोग तो आ ही रहे नमाज के लिए, तुम भी जाओ नमाज पढ़ो। क्या भाई? अरे हो सकता है कि नहीं? कैसे कैसे शराबी कबाबी वो आदमी बाद में चलकर दुरुस्त हो गए, पता नहीं किसका कौन सा अमल अल्लाह को कबूल हो जाए। इसलिए हम और आप जो भी खर्च करें बिल्कुल नेक नियति के साथ खर्च करें, अल्लाह ताला उसके जरिए से हम तमाम को कबूल फरमाए। और कोई आदमी है देने वाले जो अल्लाह की खातिर, अल्लाह के घर के लिए देने के लिए तैयार हो? चलिए इंशाअल्लाह। अज़्ज़त भाई हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो असल में इस बात पर अमल कर रहे हैं। हदीस पाक के अंदर आया है अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला, और एक हदीस के अंदर आया है यानी पोशीदा तौर पर सदका करो, पोशीदा तौर पर सदका करो, यानी ऐसे सदका करो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो। तो हमें लगता है कि शायद हमारे कुछ ऐसे भी भाई हैं जो ये सोचते होंगे कि अगर मैं सबके सामने जाऊं तो सब देख लेंगे कि इन्होंने सब तो 100 रुपया 200 रुपया दिया, हालांकि मैं तो 5000 10,000 वाला हूं, तो सब लोग मुझे पहचान जाएंगे। तो अच्छी बात है, इंशाअल्लाह बाद में देने के लिए तैयार रहें, बाद में देने के लिए तैयार रहेंगे। कितने लोग हाथ उठाएं? माशाअल्लाह, ये वो लोग हाथ उठा रहे हैं जो 5000 10,000 वाले, जो छुप करके देना चाहते हैं। आपको मैं एक छोटा सा वाकया बयान कर दूं जो दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमिम जनाब मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी, उन्होंने दर्स के दौरान बयान किया कि दारुल उलूम देवबंद में तकरीबन 18,000 तलबा पढ़ रहे हैं। कितने? 18,000 तलबा। तो क्या सरकार की तरफ से कोई फंड आता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारे और आपका पैसा जाता है और मदरसे के तलबा उसे खाते हैं। मेरी बातों की तरफ तवज्जो है। फिर मौलाना ने बयान किया कि तलबा ने लिखा, सवाल लिखा कि हजरत 18,000 तलबा आखिर कैसे खा लेते हैं और कहां से इतना पैसा आता है? तो वो क्या जवाब देते हैं? तवज्जो कीजिए। जवाब देते हैं कि मुंबई के अंदर सिर्फ एक नौजवान ऐसा है, सिर्फ एक नौजवान जो इतनी रकम मदरसे को देता है दारुल उलूम को कि जो पूरे साल भर तलबा उनके पैसे से खाना खाते हैं। और तवज्जो कीजिए, इसी पर बस नहीं, वो नौजवान मौलाना से कहता है कि हजरत मैं बिल्कुल नौजवान हूँ, मैं मदरसे में मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ और उलमा की फहरिस्त से काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे दौलत दिया है। जब दौलत दिया है तो अल्लाह ने ऐसा जिगर भी अता फरमाया है कि मैं आज, तो वो कहता है कि मैं दारुल उलूम देवबंद को साल भर यानी इतना पैसा देता हूँ कि हर साल तलबा उनके पैसे से खाना खा लेते हैं। और उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए मेरे बारे में किसी को खबर भी नहीं होना चाहिए कि फुला नौजवान ने दिया।
मेरे अल्लाह। बारे में किसी को खबर भी ना हो कि फला नौजवान ने इतना पैसा दिया। मेरे बुजुर्गों, फिर तलबा अल्हम्दुलिल्लाह चुलबुले होते हैं, उन्होंने कहा हजरत और दूसरी तरफ से जो आता है पैसा वो कहाँ जाता है? तो मौलाना ने फरमाया कि दूसरी तरफ से जो पैसे आते हैं उसकी ये इमारतें खड़ी होती है, उसकी ये इमारतें खड़ी होती है। और आज कोई जाकर के देख ले दारुल उलूम देवबंद को, कितनी जबरदस्त बिल्डिंगें बनी हैं और तलबा कितनी खुशी खुशी के साथ अपना वक्त को गुजारते हैं। तो मेरे बुजुर्गों, आखिर वो भी एक नौजवान है और वो भी एक इंसान है, एक ईमान वाला है। अल्लाह ने उन्हें दिया है तो वो खर्च करने का जज्बा रखते हैं। हम भी अगर ईमान वाले हैं, अल्लाह ने दौलत दिया है तो उस दौलत को किसी और जगह पर नहीं बल्कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जज्बा पैदा करें। इंशाअल्लाह पैदा करेंगे। सब आदमी हाथ उठाकर बोले तैयार हैं? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम तमाम के जज्बे को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात बैठे रहें, शुअराए किराम का दौर जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात के दरमियान हाइल हो गया। अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अभी आप तमाम लोग हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब अल कासमी से तकरीर समाअत फरमा रहे थे।